ओम इस संसार रूपी उद्यान की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। यह संसार परमात्मा का परम तत्व का विस्तार है। परमात्मा इस सृष्टि का आदि भी है, अंत भी है और इसके मध्य में भी है। वे ही स्थित हैं जिस संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। अब संसार के साथ रागों के प्रवाह के कारण हम संग या संबंध बना बैठते हैं, जिसके कारण हमें बार बार संसार में अपना आना पड़ता है। अतः हमें उन बंधनों को दृढ़ वैराग्य के द्वारा काट कर उन परम प्यारे परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। प्रभु के शरण में जाकर उनकी कृपा को प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। संसार से हमें संबंध राग ममता के कारण बनते हैं। यदि राग न हो, हमारा उस व्यक्ति या वस्तु के साथ संग का भाव नहीं न रहे तो उसकी सत्ता रहते हुए भी हमारे लिए उसकी महत्ता नहीं रह जाती है। वस्तुतः संसार बंधन का कारण नहीं है। हम जो उससे संबंध जोड़ बैठते हैं वह बंधन का कारण है। इसलिए इसी कारण किसी एक व्यक्ति में एक तो सौंदर्य दिखता है और दूसरे को नहीं। यह सौंदर्य हमारे द्वारा प्रेक्षित है। अटूट वैराग्य के द्वारा जब हम अंतःकरण से उस पग से विच्छेद कर बैठते हैं तो उसका अस्तित्व हमारे लिए मूल्यहीन हो जाता है। औरों के लिए संसार रहता है, उसको लुभाता है, भटकाता भी है। वैराग्य प्राप्त व्यक्ति को संसार का आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। वह व्यक्ति तो प्यारे प्रभु के आकर्षण में हर पल आकर्षित रहता है। तो वह कहता है कि परमात्मा को खोजना चाहिए। खोजा उसे ही जा सकता है जो कहीं गया हो। जो सदा से है सदा रहेगा, वे तो नित्य प्राप्त है। हम ही संसार के माया मोह में उलझकर उन्हें भूल बैठे। परमात्मा वे ही हैं जिन्हें एक बार पा लेने के बाद खोया नहीं जा सकता। उस परम प्यारे प्रभु को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता है। आपका